क्या आप जानते हैं 8वीं शताब्दी में जब अरब आक्रमणकारी सिंध जीतकर भारत के अंदर तक बढ़ रहे थे, तब एक युवा योद्धा ने उनके कदम यही रोक दिए थे। अगर वो योद्धा नहीं होता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। उस वीर का नाम था बप्पा रावल। बप्पा रावल का असली नाम था कालभोज। वो गुहिल वंश के थे और बचपन में ही कठिन परिस्थितियों में पले बढ़े। कहा जाता है कि बचपन में उन्होंने ऋषि हरित ऋषि से शिक्षा और युद्ध कौशल सीखा। छोटी उम्र से ही उनमें नेतृत्व और पराक्रम साफ दिखाई देता था। मेवाड़ की धरती ने एक ऐसे शेर को तैयार किया जो आगे चलकर पूरे राजस्थान की ढाल बनने वाला था। उस समय चित्तौड़ पर मौर्य वंश का शासन था, लेकिन परिस्थितियां बदलीं और बप्पा रावल ने अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से चित्तौड़ का सिंहासन संभाला। उन्होंने सिर्फ राज नहीं किया, बल्कि मेवाड़ को एक शक्तिशाली सैन्य शक्ति बना दिया। 8वीं सदी में अरब सेनाएं सिंध पर कब्जा करने के बाद राजस्थान और पश्चिम भारत की ओर बढ़ रही थीं। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि बप्पा रावल ने अन्य राजपूत राजाओं के साथ मिलकर एक विशाल संघ बनाया। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का सामना किया और उन्हें पश्चिम की ओर खदेड़ दिया। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि उनकी सेना ने दुश्मनों का पीछा करते हुए सीमाओं के पार तक विजय पताका लहराई। यही कारण है कि कई इतिहासकार मानते हैं अगर बप्पा रावल उस समय खड़े नहीं होते तो भारत की सांस्कृतिक तस्वीर बदल सकती थी। बप्पा रावल ने गुहिल, सिसोदिया वंश की मजबूत नींव रखी। उसी वंश में आगे चलकर जन्म हुआ महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे महान वीरों का। यानी मेवाड़ की वीरता की कहानी यहीं से शुरू हुई थी। इतिहास सिर्फ तारीखों का नाम नहीं होता, वो उन लोगों की कहानी होता है जो अपने धर्म, संस्कृति और मातृभूमि के लिए खड़े हुए। और राजस्थान की रेत आज भी गवाही देती है, बप्पा रावल केवल एक राजा नहीं, एक युग थे। अगर आपको ऐसे ही गौरवशाली इतिहास की सच्ची कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।